Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.6 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं उसके बारे में। राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। अब देखिए आपका क्या अधिकार है और आपका क्या कर्तव्य है, यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। देयर आर नो राइट्स विदाउट ड्यूटीज, नो ड्यूटीज विदाउट राइट्स। आपका कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो कि बिना आपके कर्तव्य के आपको मिलेगा, या कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं है जो बिना किसी अधिकार के होगा। इनफैक्ट राइट्स आर बॉर्न इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज। जो आपके अधिकार हैं वो उनका जन्म कहाँ होता है? आपके कर्तव्य की दुनिया में। आप जैसा कर्तव्य करते हैं उस प्रकार का आपको अधिकार मिलता है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड इन 1950 डिड नॉट मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। अब जो वास्तविक संविधान सबसे पहला जो पारित किया गया था, जो लागू किया गया था 1950 में, उस समय जो भारत के नागरिक हैं उनका मौलिक कर्तव्य क्या है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया था। इट वॉज होप्ड दैट सिटीजन्स वुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विलिंगली। उस समय यह सोचा गया था कि जो नागरिक हैं वह अपने कर्तव्य को अपने मन से चाह के पूरा करेंगे। बट 42nd Amendment to the Constitution added a new list of 10 duties in Chapter 4 under Article 51A of the Constitution. लेकिन जो 42वां अमेंडमेंट आया संविधान में, उसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसमें? भारतीय संविधान के चैप्टर 4 में। किसमें? अंडर आर्टिकल 51A के अंतर्गत। अब ये क्या प्रिंसिपल्स थे, आइए वो देखते हैं। देखिए 7.6.1 ड्यूटीज एनलिस्टेड। आपके क्या क्या कर्तव्य हैं? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अच्छा, हमारा जो संविधान है यह हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा और हमारे राष्ट्रीय तिरंगे और हमारे राष्ट्रीय गान का सबको सम्मान करना है। टू फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। हमारा जो राष्ट्रीय आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई थी, जो मूवमेंट हुआ था, वह लोग उसके बारे में जानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकता और अखंडता को लोग बचा के रखेंगे। टू डिफेंड द कंट्री व्हेन द नीड अराइजेस। जब ज़रूरत पड़ेगा तो लोग अपने देश को बचाएंगे, उसके लिए खड़े होंगे, उसकी रक्षा करेंगे। To promote harmony and brotherhood among all sections of the people and to respect the dignity of women. समाज में चाहे जितने भी तरह के लोग होंगे सब एक साथ रहेंगे, ठीक है, सब में भाईचारा होगा और महिलाओं का गौरव, उनकी मर्यादा को सब सम्मान करेंगे। To preserve our rich heritage and composite culture. हमारा जो इतिहास रहा है, ठीक है, उसका हम लोग सम्मान करेंगे, उसे बचाएंगे, ठीक है। हमारा जो विरासत रहा है उसको हम लोग बचाएंगे। साथ ही साथ भारत में बहुत तरह के संस्कृति के लोग रहते हैं, हम सबकी संस्कृतियों का सम्मान करेंगे और उसे बचाएंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ। हमारा जो जंगल है, जो नदी है, जो लेक्स है, जो वाइल्ड लाइफ है, वन जीवन, इन सब को हम लोग बचाएंगे, इसका विकास करेंगे। हमारे नेचुरल, प्राकृतिक जो वातावरण है उसको हम लोग बचाएंगे, उसका विकास करेंगे। टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक एंड ह्यूमैनिज्म। हम लोग अपने अंदर इंसानियत रखेंगे और साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को सोचेंगे, उसका विकास करेंगे। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट टू यूज वायलेंस। हम लोग हिंसा नहीं करेंगे और जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनका हम लोग रक्षा करेंगे। To strive for excellence in all sphere of individual and collective activity. आप देखिए हर एक इंसान हर एक क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता करेगा, मिल के काम करेगा और अपने कौशल को बढ़ाएगा। फिर इसमें कुछ चीजें जोड़ी भी गई। न्यू एडिशन, क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51A Amendment Act 86/2002. A parent or guardian to provide opportunities for education of his child as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. ये जोड़ा गया कि क्या कोई माता पिता हो या कोई गार्जियन हो, वो अपने बच्चे को
इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, सम क्या चीज का, शिक्षा का अवसर देगा, ठीक है, या तो उसका खुद का बच्चा होगा या किसी और का बच्चा होगा अगर वो उसका गार्जियन है तो, ठीक है, 6 साल से 14 साल के बीच में। अब देखिए हमारे देश में यह जो शिक्षा का अधिकार है यह मुफ्त भी है, ठीक है। 7.6.2 नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब यह जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इसका नेचर क्या है, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है। फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन्स आर इन नेचर ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब आपका जो मौलिक अधिकार है एक भारत के जो नागरिक हैं उसका जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में है। अ फ्यू ऑफ दीज ड्यूटीज आर इवन वेग एंड आर रियलिस्टिक। अब इसमें से कुछ ऐसे जो आपके कर्तव्य हैं वो अनरियलिस्टिक है, ठीक है, वो मानने लायक नहीं है, वो कुछ अस्पष्ट हैं। वेग मतलब अस्पष्ट होता है, अनरियलिस्टिक का मतलब होता है अवास्तविक। द नॉन जस्टिएबल कैरेक्टर ऑफ दीज ड्यूटीज मेक देम लेस इंटरेस्टिंग। अब इसमें से बहुत सारे आपके जो यहाँ पे ड्यूटीज हैं बहुत सारे नॉन जस्टिएबल हैं, इसलिए ये बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है, तो लोग मानते भी नहीं है। Moreover, their ambiguous language is another hindrance in their being obeyed. Example, a citizen does not know how to maintain sovereignty, integrity and glorious heritage of the country. अब देखिए इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है यह भी एक तरह का रुकावट ही आता है, क्योंकि एक इंसान को आप समझिए, आप एक नागरिक हैं तो आपको ये थोड़ी पता है कि देश की सर्वोच्च सत्ता को, शक्ति को कैसे बचाना है, इंटीग्रिटी, एकता को कैसे बचाना है, या जो आपका विरासत है उसको कैसे बचाना है। एक आम आदमी को ये सब नहीं आता है। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन द आर्ग्यूमेंट of the critics, yet it would not be proper to call these duties as only pious declaration. अब देखिए जो लोग आलोचना करते थे, ठीक है, तो बहुत सारे जो वो आर्गुमेंट दिए वो सच भी था, ठीक है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये सही नहीं होगा कहना कि यह जो कर्तव्य है यह सिर्फ एक धार्मिक रूप था इनका, या सिर्फ एक पवित्र ये डिक्लेरेशन कर दिया गया, ठीक है। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको निभाने ही हैं। अब देखिए जो स्टूडेंट लाइन से हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़े वो क्या क्या सीखे हैं अभी तक हमारे इस चैप्टर के वीडियोस को पढ़कर, आइए देखते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के चौथे भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में दिया गया है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड देम विद अ स्पेशल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब जो संविधान बना रहे थे वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को यहाँ लाए। उनका एक उद्देश्य यह था कि जो सामाजिक और आर्थिक समानता है वह हमारे देश में रहे। These principles give direction to the state for making laws and policies for the collective good of the people. अब यह जो सिद्धांत है यह दिशा देता है किसको, राज्य को, ताकि वह कानून बना सके, नीतियां बना सके, ताकि सभी लोगों का, जितने भी नागरिक हैं उन सबका भला हो। These principles are non-justiciable and are not enforceable बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये जो सिद्धांत है ये नॉन जस्टिसिएबल है और यह कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा किसी के ऊपर आप जबरन नहीं डाल सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते। बट दे आर नेवरदलेस फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन यह किसी भी देश के सरकार का मूल है, ठीक है, और वह यह मानते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दे वर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। अब इसको अच्छे से समझने के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया। सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मिसलेनियस। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ाए थे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल lay stress on universalization of education, abolition of child labor and improvement of the status of women. अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वह इस बात पे जोर देते हैं कि शिक्षा का अधिकार सभी को है और पूरे देश में सब कोई पढ़े लिखे हों, सबको पढ़ाई मिले। जो चाइल्ड लेबर है,
ठीक है, जो बच्चों से काम करवाया जाता है 14 साल से कम के बच्चों को, वह हटाया जाए। फिर जो महिलाओं की स्थिति है उसको अच्छा किया जाए, सुधारा जाए। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एस्टैब्लिशिंग वेलफेयर स्टेट एंड अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। वह एक ऐसा आधारशिला लाते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क लाते हैं जिससे एक कल्याणकारी राज्य बने, जिसमें सबका कल्याण हो, ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र, लोकतंत्र बने। देयर आर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। द फॉर्मर आर जस्टिएबल एंड पॉजिटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिएबल है और वो पॉजिटिव नेचर में है। एट द सेम टाइम देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अब इसी समय उन दोनों में एक नजदीकी संबंध भी है। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। वह दोनों जन महत्वपूर्ण है। कौन दोनों? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र आए। द कोर्ट्स हैव बीन लेइंग स्ट्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो कोर्ट है वह इस बात पर जोर देते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसको लागू किया जाए। राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपका अधिकार और आपका कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेल बीइंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, राइट्स एंड ड्यूटीज मस्ट बी अडहर्ड टू इक्वली बाय ऑल। अब आप जिस देश में रहते हैं उस देश का भला करने के लिए, आपका भला करने के लिए, आपके समाज का भला करने के लिए आपका जो अधिकार है और जो आपका कर्तव्य है वह सबको एक बराबर रूप में मानना चाहिए और पूरा करना चाहिए। अब देखिए ये भी चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, तो आपकी जो भी क्वेश्चंस है वो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। साथ ही साथ जो भी हमारे वीडियो से लाइन से पढ़ते हैं, अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे नंबर है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके हमें कुछ डोनेशन दे सकते हैं, क्योंकि हम जो वीडियोज़ बनाते हैं ये बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसा लगता है, और आप लोग इसको फ्री में पढ़ते हैं। तो कहीं अगर आप ट्यूशन पढ़ते तो वहाँ भी आपको पैसा देना पड़ता। तो अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपका जितना भी समर्थ है उतना योगदान ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।